में तुम्हारा दोष नहीं था, दोष तो समय का है। इसीलिए हमारे हृदय में ये सोच सोचकर अत्यंत पीड़ा हो रही है कि जिस अपराध के लिए वास्तव में कोई और दोषी है, उसके लिए तुम्हें इतना कठोर दंड भोगना पड़ेगा। प्रेरणा चाहे किसी की भी हो, परंतु दोष तो मेरे ही द्वारा हुआ है। उसके लिए मुझे दंड मिलना उचित ही होगा। इसलिए हे मुनिवर, आप हमें कठोर से कठोर दंड देने में संकोच न करिए। नहीं राजन, मैं तुम्हें कदापि दंड नहीं देना चाहता, क्योंकि मैं तुम्हें दोषी मानता ही नहीं, तो दंड क्यों दूंगा? यहां तक कि मेरे वश में होता तो लोक कल्याण के लिए वो दंड तुम्हारे बदले मैं स्वीकार कर लेता। कल युग में प्रजा को तुम्हारे जैसे राजा फिर कहां मिलेंगे? तुम्हारे जैसे धर्मात्मा राजा के जीवन की रक्षा करना लोक कल्याण का काम है, परंतु क्या करूं, मेरे वश में कुछ नहीं रहा। तुम्हारा दंड निर्धारित हो चुका है। प्रभु, ये दंड किसने निर्धारित किया है? मेरे पुत्र ऋष्यशृंग ने। उसने जब मुनि बालकों के मुंह से यह सुना था कि किसी राजा ने उसके पिता के गले में मरा हुआ सांप डालकर उसका घोर अपमान किया है, तो उसी क्षण क्रोध के वशीभूत होकर उसने तुम्हें यह श्राप दिया था कि आज से 7वें दिन तक्षक नाग के काटने से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। रानी, इन्हें रनिवास में ले जाओ। जो आज्ञा। विधि के धनुष से दुर्भाग्य का ये वाण निकल चुका है, वह वापस नहीं होगा। मैं तुम्हें यही बताने आया हूं कि इस संसार में अब तुम्हारे बचने का कोई उपाय नहीं है। इसलिए इन 7 दिनों में तुम अपना परलोक सुधारने का उपाय करो। जिस स्त्री पुत्र की तुम चिंता कर रहे हो, वो तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे। चिंता और मोह को छोड़कर तुम इसी क्षण अपने गुरुजनों से परामर्श करो, जिससे तुम्हें वह सन्मार्ग दिखाएं जिस पर चलकर मानव मोक्ष को प्राप्त करता है, ताकि जब तुम इस देह को त्याग कर दूसरे लोक में जाओ तो वहां तुम्हारा वैसा ही सत्कार हो जैसा महात्मा पुरुषों का देवलोक में होता है। राजन, भगवान तुम्हारी आत्मा को शांति दे। महाराज परीक्षित, इस प्रकार सहसा अर्धरात्रि के समय आने का कारण? सब कुशल तो है ना? गुरुदेव, मुझे अभी-अभी पता चला है कि महामुनि शमीक के पुत्र श्रृंगी ऋषि ने मुझे शाप दिया है, जिससे आज से 7वें दिन मेरी मृत्यु हो जाएगी। भगवान, मैं ये जानने के लिए आपके पास आया हूं कि जिस मनुष्य के जीवन के केवल 7 दिन रह जाएं, वो ऐसा क्या करे, कौन सा कर्म करे जिससे उसका परलोक संवर जाए, वो मुक्ति पा सके। राजन, परलोक संवारना और मुक्ति पाना तो अलग-अलग बातें हैं। परलोक तो अच्छे और धार्मिक कर्मों से संवरता है। पुण्य कर्मों से प्राणी को स्वर्ग प्राप्त होता है, और जब उसके पुण्य क्षीण हो जाते हैं, अर्थात जब वो अपने पुण्य कर्मों का पूरा फल भोग लेता है, तो उसे फिर स्वर्ग से धरती पर आना ही पड़ता है, और यहां आकर फिर से वही माया मोह की बेड़ियां स्वयं ही अपने पांव में डाल लेता है। इसी प्रकार सकाम कर्मों का फल अवश्य मिलता है, परंतु सकाम कर्म से जीव को मुक्ति प्राप्त नहीं होती। तो फिर मुक्ति का साधन क्या है? राजन, जिसे मुक्ति की कामना हो, उसके पास एक ही मार्ग है, भक्ति का मार्ग। भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में अपने आप को, अपने समस्त कर्मों को निष्काम भाव से समर्पण करके केवल उन्हीं के आश्रय हो जाना।
किसी और सहारे का विचार भी मन में न लाना। श्री कृष्ण के साथ ही स्वामी, सखा अथवा प्रीतम किसी भी भाव का संबंध जोड़ लेना और संसार के बाकी सभी संबंधों को भूल जाना। एक पागल प्रेमी की भांति प्रतिक्षण उन्हीं के चिंतन में रहकर जो भी कार्य करना वो उन्हीं की सेवा समझकर करना। यहां तक कि श्वास लेने को भी उन्हीं की सेवा समझना। जब भावना इतनी गूढ़ हो जाए तब वो उस स्थिति पर पहुंच जाता है जिस स्थान पर वृंदावन की गोपिकाएं थीं। भक्त की जीती जागती मूर्तियां देखनी हो तो ब्रज की गोपांगनाओं को देखो। परंतु प्राणी के हृदय में भक्ति का भाव किस तरह प्रवाहित हो, भक्ति का बीज किस तरह अंकुरित हो, इसका कोई सरल साधन है? अति सरल साधन है। भगवान वेदव्यास ने लिखा है कि यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। अर्थात जो फल तपस्या, योग एवं समाधि से भी नहीं मिलता, कलयुग में वही फल श्री हरि कीर्तन अर्थात कृष्ण लीला का गान करने से सहज ही मिल जाता है। भगवान श्री कृष्ण की कथा और उनकी लीलाओं का गान करने से जो रस उत्पन्न होता है वही भक्ति के बीज को अमृत जल की भांति सींचता है। इसलिए तुम श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण और कीर्तन करो। उसमें श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं का पवित्र वर्णन है। उसी के श्रवण से उत्पन्न हुई भक्ति ही तुम्हारे मोक्ष का कारण होगी। ऐसा है तो गुरुदेव, अपना सेवक जानकर मुझे भागवत कथा का दान दीजिए। राजन, इस समय उसके पूर्ण अधिकारी भगवान वेदव्यास के पुत्र भगवान सुखदेव ही हैं। तुम उनकी शरण में जाओ, वो अवश्य तुम्हें श्रीमद् भागवत कथा अमृत का पान कराएंगे। ज्ञान के पर्वत ध्यान के सागर बाल यति सुखदेव कहाए। वेद समस्त और शास्त्र सभी मुनिराज के मानस माही समाए। ऐसे महातपधारी के द्वार पे याचक बन के परीक्षित आए। जान मनोरथ राजन का मुनिराज कृपा के घन बरसाए। हे महर्षिगण, आप सबके आगमन से आज हम धन्य हो गए। आप सबने ऋषि कुमार के द्वारा दिए गए श्राप का वृतांत तो सुन ही लिया है। अब मां गंगा जी और आप लोग शरणागत जानकर मुझ पर अनुग्रह करें और ये आशीर्वाद दें कि ये शरीर छोड़ने के पश्चात कर्मवश चाहे जिस योनि में मुझे जन्म लेना पड़े, वहां भी श्री भगवान के चरणों में ही मेरा अनुराग बना रहे। अगले जन्म में मैं साधु महात्माओं की सेवा करूं और समस्त प्राणियों के प्रति मेरी एक सी मैत्री रहे, ऐसा ही आशीर्वाद आप सब मुझे दें। साधु 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 साधु। हे ब्रह्म ऋषि, आप योगियों के परम गुरु हैं, इसलिए मैं आपसे एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न करता हूं। प्रभु, जो पुरुष मृत्यु के द्वार पर खड़ा हो, ऐसे मरणासन पुरुष को क्या करना चाहिए? परीक्षित, ये प्रश्न जो तुमने किया है
इसमें लोकहित भी छुपा हुआ है, क्योंकि वास्तव में सभी मनुष्य मृत्यु के द्वार पर ही खड़े होते हैं, हालांकि वो इसे जानते नहीं हैं। तुम्हारा प्रश्न है कि मृत्यु के द्वार पर आया हुआ मनुष्य क्या करे? हे राजन, इसका उत्तर सुनो। मृत्यु का समय आने पर मनुष्य घबराए नहीं। मृत्यु के आक्रमण से पहले ही वो वैराग्य की तलवार से शरीर की ममता को काट दे और ओम रूपी प्रणव का मन ही मन जप करे। प्राण वायु को वश में करके अपने मन का दमन करें। बुद्धि की सहायता से इंद्रियों को उनके विषयों से हटा ले और मन से भगवान की मंगलमय मूर्ति का ध्यान करते करते प्रभु के श्री विग्रह में पूर्ण रूप से लीन हो जाए। तब मनुष्य को तुरंत ही भक्ति योग की प्राप्ति हो जाती है। भगवान, धारणा को इस प्रकार अचानक स्थिर कर लेना इतना सहज नहीं हो सकता। राजन, तुमने ठीक कहा कि अंतिम क्षण में सहसा मोह के सारे बंधन काटकर भगवान में चित्त को एकाग्र करना सहज नहीं। उसके लिए आवश्यक है कि मनुष्य सारा जीवन अभ्यास करता रहे। उसे ही साधना कहते हैं। कलयुग में साधना का रूप अति सहज है। कलयुग में ज्ञान और वैराग्य की साधना अति कठिन है। मन को विषयों से हटाकर भगवान के श्री चरणों में लगाना संसारियों के लिए असंभव है। इसलिए शास्त्रों ने कलयुग में सबसे सहज एक ही साधन बताया है, भक्ति। कलयुग में केवल भक्ति ही मोक्ष की प्राप्ति कराने वाली है और भक्ति को पाने का एक ही सहज साधन है कि जब भी समय मिले मनुष्य सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का श्रवण, कीर्तन और स्मरण करता रहे। यही सबसे महान गुरु मंत्र है, जिससे मृत्यु के समय भगवान के श्री चरणों में ध्यान लगाने में बड़ी सहायता मिलती है। इसलिए हे राजन, मैं तुम्हें भागवत पुराण की कथा सुनाऊंगा, जो भक्ति रस की ऐसी गंगा है कि जो प्राणी एक बार उसमें स्नान कर लेता है वो फिर भक्ति रस की उस नदी से बाहर निकलना ही नहीं चाहता, उसी में डूब जाता है। वही उसका मोक्ष है। मेरी ओर देखो,